प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। उन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। और शुरुआत करते हैं मनेंद्रगढ़ जिले से जुड़ी एक खबर की। देखिए, मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी में बीते दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। मंच से भी खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा कराने के लिए सरोज पांडे का धन्यवाद किया। अब निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस थमा दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि उस आयोजन के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना प्रचार किया। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री तो यहां मोदी की कथा करने आए थे। यह कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्रिय बसंत अग्रवाल, श्याम बिहारी जायसवाल जी एवं सरोज पांडे जी आपके द्वारा यह आयोजन करवाया गया संत सम्मेलन। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। मैं बिल्कुल गलत देख रहा हूँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं धर्म को वाकई अलग रख के हुआ है। हम सब भगवान को एक मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। उस विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी मानती आई है। इसलिए हम सबको देवी देवताएं सब मानते सबको हैं, मगर चुनाव में उनका दुरुपयोग नहीं करते। और जिस ढंग से वो दुरुपयोग कर रहा है वो निश्चित रूप से गलत बात है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा बागेश्वर जी का कार्यक्रम बाबा बागेश्वर धाम समिति कोरबा लोकसभा पूरे क्षेत्र के द्वारा किया गया था। इसमें न तो कोई प्रत्याशी के द्वारा किया गया, न तो मेरे द्वारा किया गया। रही बात मेरी, तो मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। जब भी कोई बड़े आयोजन होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, किसी भी समाज का, किसी भी धार्मिक संगठन के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसमें अपनी सहभागिता। तो देखिए, चुनाव आयोग के इस नोटिस को लेकर कांग्रेस हमलावर है। उधर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिलने पर सरोज पांडे का बयान सामने आया है। सरोज पांडे ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे। कांग्रेस वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक वर्ग विशेष के वोट के लिए वो हमेशा वर्ग का तुष्टीकरण करती है। सुनवाते हैं आपको। बाबा बागेश्वर धाम में लोगों की बहुत आस्था है और अगर उस आस्था पे आघात होता है तो ये उचित नहीं है। हर कोई अपनी आस्था, जहाँ उसकी आस्था हो, जा सकते हैं। ये पहले भगवान राम के लिए भी यही करते थे। कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है कि वो वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग विशेष के वोट के लिए वो हमेशा वर्ग का तुष्टीकरण करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। तो देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, नोटिस थमा दिया गया है कोरबा प्रत्याशी सरोज पांडे को। अब आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कुछ नोटिस में आरोप लगाए गए हैं? देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम था मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी में, उसमें कुल मिलाकर ये अब तक जो बात सामने आया है कि उसमें जो निर्वाचन आयोग की जो टीम थी, जो जहां जहां प्रत्याशी जाते हैं वहां वहां उनकी एक टीम भी जाती है जो वीडियोग्राफी करती है, प्रशासन की टीम होती है। तो वहां भी जहां बागेश्वर धाम का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था धीरेन्द्र शास्त्री का, तो वहां पे भी वहां उन्होंने वीडियो शूटिंग किया और उसमें ये पाया गया कि वहां पे जो लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, वो वहां पे जो भक्त पहुंचे हुए थे धीरेन्द्र शास्त्री के, उनको बीजेपी का पट्टा पहना रहे थे और बीजेपी के प्रत्याशी का वहां पे होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ था। तो ये सारा चीज निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी थे, उनके जो लोग थे, उन्होंने उसका कैमरे में कैद कर लिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इस पर आरोप लगा दिया और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से कर दी। उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 29 अप्रैल तक इसका जवाब दें। अगर जवाब वो सही तरीके से नहीं देते हैं तो जो भी निर्वाचन में जो निर्वाचन का जो खर्च होता है प्रत्याशी का, उसके उस राशि में जो कार्यक्रम हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री का, उसकी राशि को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी बात है कि अगर निर्वाचन आयोग के पास खुद इसके वीडियो फुटेज हैं तो निर्वाचन आयोग इस पर कार्रवाई भी कर सकती है। और ये बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कितने पैसा खर्च हुआ है, उसकी भी आकलन की जा रही है ताकि ये इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
तो इस सिलसिले से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रुख करूंगी मैं मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी का, वो भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनमोल, चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है सरोज पांडे को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में। ऐसे में क्या आरोप है और कब तक जवाब देने को कहा गया है सरोज पांडे को, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उन पर? देखिए अंजलि, आमतौर पर जब ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, खासकर अगर मैं बात कर लूँ बागेश्वर धाम वाले बाबा की, तो नेता जो होते हैं वो मंच पर नजर आते हैं। लेकिन इस बार नेताओं का मंच पर आना उनके लिए भारी पड़ सकता है, और खासकर सरोज पांडे जो कोरबा से कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, भाजपा की उम्मीदवार हैं। देखिए इस बार क्या हुआ कि सरोज पांडे ही सिर्फ नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री जो हैं प्रदेश के विजय शर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल जो मंत्री हैं, विधायक जो हैं रेणुका सिंह, तमाम भाजपा के नेता जो हैं उस मंच पर पहुंचे थे, जहां ये आरोप लगा है कि सरोज पांडे के बैनर और पोस्टर पाटे गए थे उस कथा स्थल पर जहां बाबा बागेश्वर पहुंचे थे। देखिए लोकसभा चुनाव का माहौल है, तीसरे चरण में मतदान होगा कोरबा में, उससे पहले मुसीबतें बढ़ सकती है अब सरोज पांडे की, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है, बाकायदा उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। अब कुछ ही दिन में जो है, अगले से 1-2 दिन में जो है सरोज पांडे को जवाब देना पड़ेगा, लिखित जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वहां पे ये पूरा वाक्य कैसे हुआ, वहां पे बैनर पोस्टर कहां से लाए गए। ये भी आरोप लगे हैं कि जो भी लोग वहां पर बाबा बागेश्वर के कथा में पहुंच रहे थे उन्हें, जैसा कि सहयोगी हमारे दिलीप ने बताया कि जो बीजेपी का पट्टा है वो पहनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तो यहाँ मोदी की कथा करने के आए थे, बड़ा आरोप लगा दिया है। और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो, क्योंकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस रहती है कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं, 4 से 5 करोड़ का, अब ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का खर्चा भी अगर जुड़ जाता है तो ये तो मुश्किलें खड़े कर देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कांग्रेस तो मौका खोज ही रही थी, और बीजेपी ने मौका दे दिया। सरोज पांडे हाई प्रोफाइल सीट है कोरबा, वहां से जो है ज्योत्सना महंत, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की जो पत्नी है वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो बहुत ही, देखिए वहां दोनों महिला प्रत्याशी है, दोनों ही पार्टी से मौका खोज रही थी, मौका मिल गया है अब कांग्रेस को। कांग्रेस हमलावर है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरोज पांडे को निर्वाचन आयोग से जो है उन्हें किस तरीके से जो है इस मामले में छूट मिल पाता है या नहीं, या फिर मुसीबतें बढ़ती है, क्योंकि सरोज पांडे जो है काफी उम्मीदें हैं वहां भाजपा को उनसे, और इस तरीके का चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिलना ये पूरे भाजपा के लिए जो है बहुत ही चिंता का विषय है अंजलि। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है इसमें आगे निर्वाचन आयोग कार्रवाई करती है। अच्छा, कांग्रेस वोट के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये कहा है सरोज पांडे ने, तो क्या कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है इस मामले में, उस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस के बाद संज्ञान लिया गया है। जैसे सहयोगी ने भी हमारे बताया कि जहां जहां प्रत्याशी जाते हैं चुनाव के दौरान, वहां निर्वाचन आयोग की पैनी नजर होती है कि किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कहीं कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी के तरफ से जो है चुनाव प्रचार का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है आचार संहिता का। इन तमाम चीजों का जो है ध्यान रखती है निर्वाचन आयोग, पैनी नजर रहती है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हर जगह करवाई जाती है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है डिस्कशन कर, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखकर एक फैसला लिया जाता है कि ये चुनाव आयोग के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं आचार संहिता को उल्लंघन को लेकर के, उसका कहीं उल्लंघन किया गया है। अगर उल्लंघन किया गया है तो उन्हें नोटिस थमाया जाता है, फिर लिखित जवाब लिया जाता है, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है।